दूसरी जंग अज़ीम की बात है। टोक्यो शहर अपने शहरियों को फ़िज़ाई हमलों के लिए तैयार करने के लिए मशक़ें करता था, लेकिन जब सायरन बजते और शहर में ब्लैकआउट होती तो एक 23 साला नौजवान खातून हिसाको कोयोमा अपने फितून से बनाए हुए शेड्स के अंदर हाथ में सितारे का चार्ट लिए चुपके से सितारों के मुशाहिदे पर लग जाती और फिर स्केच बनाती। वो स्याह रातें सितारे देखने के लिए बेहतरीन थी। इसके लिए मुशाहिदे को दिन की रोशनी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अब सूरज का मुशाहिदा करना चाहती थी। 1944 में शौकिया माहिर फलकियात हिसाको कोयोमा की कोशिश सूरज की बदलती हुई सतह का खाका बनाना थी। इसने अपनी दूरबीन को सूरज की तरफ झुकाते हुए और ड्राइंग के साथ देखी हर तब्दीली को ट्रैक करने में हफ्तों गुजारे। वो नहीं जानती थी कि ये ड्राइंग इंसानी तारीख में शमसी सरगर्मियों के अहम तरीन रिकॉर्ड में इंतहाई करामत साबित होगी। एलेक्जेंडर्स ने 1945 से 1996 तक के हिसाको कोयोमा के शमसी मुशाहिदे के कैरियर का तारुफ कराया और TAT की डॉक्यूमेंट्री में वुमन हु स्टार्टेड द सन कोयामा के नाम की नाकाबिले यकीन कोशिशों की तफसीलात बताती है। आसमान पर चमकते सितारों से इसके शौक का आगाज हुआ। कोयोमा ने अपनी ऑब्जर्वेटरी में अपना पूरा कैरियर चमकते सूरज पर दाग धब्बों का मुआयना करने में सर्व किया। वो सूरज की अक्स को एडजस्ट की हुई दूरबीनों के जरिए कागज पर देखती और सूरज पर मौजूद धब्बों का खाका बनाती। इन खाकों ने तितली की शक्ल इख्तियार की। इल्म फलकियात से मुतालिक पढ़ने की वजह से वो इन धब्बों की वजह जानती थी। इसने बिलाखे गुज़िश्ता 400 सालों में सबसे ज़्यादा असर अंगेज शमसी मुशाहिदे के मजमुओं में से एक मजमुआ तैयार किया। बगैर किसी तजुर्बे और ट्रेनिंग के इसके स्केचेस बहुत मुस्तनद थे। इसके काम को देखते हुए ओरिएंटल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ने इसके काम को सराहा। इनकी सपोर्ट की वजह से टोक्यो म्यूजियम ऑफ साइंस से इससे ताल्लुक जोड़ा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा प्रोफेशनल टेलीस्कोप थी। फिर इसको प्रोफेशनल आब्रूज टीम में शामिल कर लिया गया। 40 साल तक वो रोज़ाना की बुनियाद पर स्केचेस बनाती रही, जो बाद में साइंसदानों की डिस्कवरी के लिए बहुत ही करामत साबित हुई। शौकिया फलकियात दान हिसाको कोयोमा से लेकर तवील मुद्दती शमसी मबसर तक मुशाहिदी महारत, इस्तकामत, मुस्तकिल मिजाजी और शमसी सरगर्मियों पर गहरी नज़र ने इसे तारीख में जगह दी। आइए हम इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। उन्हें एक दूरबीन फराहम की ताकि वो अपनी आसमानों को देखने वाली ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन हम जापानी शौकिया फलकियात के सैंपल से देख सकते हैं कि वो मुशाहिदा करने का एक जज्बा और लगन रखती थी, जैसा कि इसके 1981 के मजमून में इंकशाफ हुआ। मैं इस लगन में थी कि फितरत मुझे कब कोई गैर मामूली चीज़ दिखाएगी। ऐसा लगता था कि इसे सिर्फ एक पेशावर माहिर फलकियात की तरफ से एक हौसला अफजा पैगाम हासिल करने की ज़रूरत थी, ताकि वो एक ऐसा कैरियर शुरू कर सके जिसमें वो इल्म फलकियात के लिए कुछ कर सके। कितने नौजवान आज की दुनिया में साइंस दरियाफ्त का हिस्सा बन सकते हैं अगर सिर्फ सही सिर्फ में हौसला अफजाई की जाए। इससे ये सबक मिलता है कि इंसान को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, क्योंकि नेचर और साइंस से मुतालिक मुशाहिदात कभी भी ज़ाया नहीं होते, बल्कि मुस्तक़बिल में